हाय एवरीवन। सो आज इस वीडियो में मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ कि हम अमीर बनने से पहले अमीर बनने वाली फीलिंग को अगर अपने अंदर डेवलप करें तो हम आसानी से जो बनना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं, वो हो जाएंगे। क्योंकि हम बार बार जो फीलिंग अपने अंदर से बाहर भेज रहे हैं ना, वही हमारी फीलिंग हमारे अंदर यूनिवर्स हमें देती है। जो हम होते हैं वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम सोचते हैं वो हम अट्रैक्ट नहीं करते। सो बेसिकली अमीर वाली फीलिंग को कैसे अपने अंदर जनरेट करें, तो सबसे पहले आप ये सोचें, जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो कोई भी किसी भी बड़ी से बड़ी कार अफोर्ड कर सकते हैं। वो कोई भी इंटरनेशनल ट्रिप, कोई भी ट्रिप प्लान कर सकते हैं। साल में 2 बार 3 बार वो आराम से कहीं भी घूम सकते हैं, क्योंकि उनके पास उतना उतना अबंडेंस है। तो आपको कैसे उस तरीके के माइंडसेट में आना है, क्या आप कर सकते हैं, क्या आप किस तरीके से अपना माइंडसेट डेवलप कर सकते हैं कि हम भी उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करें। अमीर होना ज़रूरी नहीं है, अमीर फील करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब हम अमीर फील करते हैं तो हम वही वाइब्रेशन बाहर भेज रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं यूनिवर्स में, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा रहे हैं कि हाँ, हमारे पास वो सारी चीज़ें हैं, हम अपने आप में ही संपूर्ण हैं, हम वैसे हैं। तो धीरे 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 आप वो होते चले जाएंगे। रियलिटी में आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी, वो सारी की सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो इसलिए फील करना ज़्यादा ज़रूरी है, और फील करने के लिए आपको ब्रांडेड शोरूम जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ब्रांडेड चीज़ें आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको बस वो फील करना है। चाहे आप जैसा भी आपका ड्रेसिंग सेंस हो, जैसे भी घर में आप रहते हैं, जो भी है आपका, आप फील करना शुरू करें अपने अंदर से। जैसे किसी अमीर इंसान को देखे होंगे, जब वो कहीं बैठे होते हैं, या फिर कोई मीटिंग रूम में हो, या फिर वो कहीं कोई भंडारा चल रहा हो, वो अगर बैठे हैं तो वो कैसे बैठे हैं, उनकी फीलिंग क्या है, उनकी वो कितनी बार अपने पल के झुका रहे हैं, या फिर वो किस तरीके से बैठे हैं, किस तरह से अपने आप को हैंडल किए हुए हैं, उस तरीके से आप देख सकते, फील कर सकते। और वही चीज़ थोड़ा थोड़ा करके आप अपने लाइफ में वो फील करते जाएं। आप वो उस फीलिंग में उतरें कि वो कैसा फील कर रहे होंगे, मतलब करते हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसे लोगों से बातचीत करते हैं, और जब वो बात करते हैं तो कितना धीरे बोलते हैं। क्योंकि ये चीज़ भी देखा गया है, जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी लोग हैं जिनके पास पैसा है, फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए राधिका मर्चेंट को, फॉर एग्जांपल आप शाहरुख खान को देख लें, वो लोग जब बात करते हैं ना तो वो बहुत धीमे बात करते हैं। इतना तेज़ वो नहीं बोलते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो आपका तीसरा पर्सन भी सुने। वो बहुत धीरे बात करते हैं और वो कम बोलते हैं बहुत। और वो सारी चीज़ें हमें अपने अंदर डेवलप, उनका देखने का तरीका, नज़रिया, लोगों को बात करने का, वो सब चीज़ आप देख सकते हैं। क्योंकि आज अभी हम वीडियोस देखते हैं, कुछ भी, मतलब इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हैं, मतलब क्या इधर उधर की फालतू रील हम पूरा दिन टाइम बर्बाद करते हैं। वो ना देख करके हम वो सारी चीज़ों पे फोकस करें। हमें वो देखना चाहिए कि जो ऑलरेडी जो लोग हैं, जो इस दुनिया में आप जैसा बनना चाहते हो, वो लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इस यूनिवर्स में। तो उनका चाल ढाल आप देख सकते हो, उनको थोड़ा थोड़ा अपने लाइफ में वो चीज़, वो फीलिंग उतारते जाएं। आप जो भी काम कर रहे हो, आप कोई फिज़िकल वर्क ही क्यों ना कर रहे हो, या फिर कहीं आप जॉब करते हैं, जो भी करते हैं, काम तो आपको करना है। आपको बस फीलिंग जनरेट करना अपने दिमाग में। यहाँ हम माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं, तो हमें अपने माइंडसेट के साथ ही खेलना है। तो उस फीलिंग को धीरे 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 उनके चलने का वो चलते हैं तो मतलब कैसा चलते हैं, या फिर किसी और के प्रति वो कैसा। क्योंकि जो भी रिच लोग होते हैं ना, किसी और के लिए ना इतना जेलसी फील नहीं करते हैं कि, क्योंकि हम हमारे आसपास अगर किसी दोस्त का भला हो जाता है, कोई ज़्यादा हमसे आगे बढ़ जाता है, तो हमारे अंदर वो कंपटीशन आ जाता है, और हम सोचते हैं कि वो आगे बढ़ गया, हमें जेलसी फील होने लगती है। और वो चीज़ पता है, ये बहुत नेगेटिव फीलिंग है। क्योंकि जब हम किसी को देख के जेलसी फील करते हैं ना, तो हम अपना
अपने हाथों ही अपने लिए कुआं खोद रहे होते हैं। क्योंकि जो हम किसी के बारे में ईर्ष्या करते हैं जब वो अच्छा कर लेता है तो मतलब हम ये सिग्नल दे रहे हैं यूनिवर्स को कि हमें सक्सेस होना पसंद नहीं है, हमें पैसा पसंद नहीं है। ये सारी सिग्नल हम भेज रहे हैं, ठीक है। तो हम अच्छा सिग्नल यहाँ पे नहीं भेज रहे। तो हमेशा आप ये चीज़ देखें कि दूसरों का अगर भला हो रहा है तो आप अपने अंदर कैसा फीलिंग जनरेट कर रहे हैं। क्या आप उसकी खुशी में खुश हैं? तो आप बहुत अच्छे सोच के साथ बहुत अच्छे वाइब्रेशन में वाइब्रेट कर रहे हैं। और क्या आपको देख के ईर्ष्या होती है, जलन होती है, तो मतलब आप कहीं ना कहीं आपको काम करने की ज़रूरत है। ये कोई बुरी बात नहीं है कि आपको देखकर बुरा फील हो रहा है। हम सब के अंदर ह्यूमन फीचर्स हैं, हम सारे ह्यूमन बीइंग हैं। हम कोई अवतार नहीं है या फिर हम कोई भगवान नहीं है कि हम अच्छा ही हमेशा सोचेंगे। तो हमारी मेंटालिटी बचपन से ही हम जिस इन्वायरमेंट में रहे हैं ना, तो उस इन्वायरमेंट का ही ये असर है कि हम ऐसा सोच रहे हैं। तो इस पे हमें काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने अंदर से जितनी भी नफ़रत है, जितनी भी हेट है, ये सारी अगर हम निकाल दें, इसके ऊपर काम करें, अपने ऊपर काम करें, और अगर हम दूसरे लोगों को कुछ हेल्प करें या अच्छा दें, या फिर हम पैसा देते समय किसी को कुछ, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शॉपिंग किया और बिल्स हमें पे करनी है। मान लीजिए वो बिल बहुत ज़्यादा हो गया, आप देने टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि इतना मतलब लॉस हो गया। तो आप ये तो सोचो कि पैसे से हमें वैल्यू मिली है, कुछ ना कुछ सामान हम पैसे के बदले मिली है, हमारे जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है। तो जब भी हम पैसे दे रहे हैं तो हमारी भावनाएं कैसी है वो चेक करें। जब दूसरों का भला हो रहा है फाइनेंशियली, उसमें हमारी भावनाएं कैसी हैं, कहीं हम ईर्ष्या जलन तो नहीं कर रहे। ये सारी की सारी चीज़ें हमें हम ये सारी चीज़ें है ना, हम एक तरीके से एनर्जी दे रहे हैं, वहाँ एनर्जी लगा रहे हैं, और वो चीज़ हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, ठीक है। और वो सेम चीज़ जो हम यूनिवर्स को देंगे वो चीज़ हमारे अंदर हमारे बाहरी दुनिया में आएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अंदर से क्या है, अंदर से क्या सोच रहे हैं, क्या भाव है, उस पर आप काम करें। धीरे धीरे ये एक दिन में ऐसा बदलाव नहीं होगा कि आप किसी और के बारे में बहुत अच्छा सोचने लग गए या फिर हम बहुत रिच फीलिंग के साथ आ गए। ऐसे एक दिन में नहीं होता, इसमें टाइम लगेगा। आप कुछ समय दीजिए, आप अपनी अपनी फीलिंग को देखिए, अपनी अपनी क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप समझ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा टेंशन तो नहीं है बिल देख करके, आपको इतने ईएमआई बिल पे कर रहे हो, लेट्स सपोज हर मंथ आपको कुछ पे करना होता है, आप उसको देख करके बहुत टेंशन में हो कि 5 तारीख को मुझे देने हैं पैसे। तो आप इसकी सोच को आप तुरंत बदल सकते हैं। आप थैंक यू लेटर लिख के दे सकते हैं, क्योंकि मैं इतनी सक्षम, फॉर एग्जांपल कि मैं इतनी सक्षम हूँ कि मैं आज ईएमआई का बिल पे कर रही हूँ। आप ऐसी अगर भावनाएं लेकर के आएंगे ना, आप थैंक यू बोल करके अगर ईएमआई का बिल पे करेंगे, या फिर आप अच्छी भावनाएं से अपना पैसा देंगे किसी और को, या फिर ईएमआई देंगे, तो वो चीज़ ना काउंट होती है। और आप दुआएं देते हैं पैसा देने के साथ साथ, आपकी भावनाएं कैसी है, धीरे धीरे करके वो सारी की सारी चीज़ें आप देखिएगा, आपकी थिंकिंग, आपका माइंडसेट सब बदलने लगेगा धीरे धीरे। आपको इस पर कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 21 दिन तो काम करने पड़ेंगे, क्योंकि एक बारी जो जैसे हमारी बचपन से ही हमारा माइंडसेट है, हमारी सोच है, वो इतनी जल्दी तो पैटर्न चेंज नहीं हो पाएगी। इसलिए ये चीज़ धीरे धीरे करके ही होता है। कुछ आप किसी का थोड़ा बहुत भला करिए, आप किसी बाहर किसी गरीब को कुछ पैसा दे दें, या फिर किसी का कुछ भला कर दें। ये अगर आप कीजिएगा ना, तो आप धीरे धीरे देखिएगा, अगर आप दूसरों के चेहरे पे खुशी लाते हो, दूसरों के काम आते हो, तो आप खुद में महसूस कीजिएगा, आप थोड़े थोड़े हाई वाइब्रेशन में चले गए हो, ठीक है। ये आपका भला हो रहा है, आपका नुकसान नहीं हो रहा है इससे। तो हमें ये सोचने का, धीरे धीरे अगर आप दूसरों का भला करिएगा ना, तो आपका माइंडसेट धीरे धीरे चेंज होता जाएगा। पैसों को लेकर के कहीं ना कहीं हम ये सब करते हुए ना, हम हाई वाइब्रेशन पे चले जाते हैं, हमारे अंदर से ईर्ष्या, नफरत, ये सारी की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। सो थैंक यू सो मच। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।